वेलकम बैक टू मॉम मिनट्स ऑफ मार्केट। आज हम निफ्टी के बारे में जानेंगे। निफ्टी मार्च में 7,610 को टच करके अभी 11,900 के पास है। तो इतने शॉर्ट टाइम में उसने बहुत अच्छी रिकवरी की है। लेकिन अब आगे हमें क्या करना चाहिए? उसमें खरीदारी करनी चाहिए, जो पोजीशन है उसको होल्ड करनी चाहिए या सेल आउट करना चाहिए। तो हम निफ्टी के बारे में थोड़ा एनालिसिस करेंगे। उससे पहले उसके दो रेशियो है, वो हम जान लेते हैं। पहला रेशियो है पी रेशियो इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग्स पर शेयर। उसको एग्जांपल के हिसाब से, अगर पी रेशियो 10 है और आपको 1 रुपीज का रिटर्न चाहिए तो आपको 10 रुपये का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। सिंपल, 10% का रिटर्न अर्निंग्स हुआ। और अगर पी रेशियो 30 है और आपको 1 रुपीज का रिटर्न चाहिए तो आपको 30 रुपीज का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। उसका मतलब आपका अर्निंग्स होगा 3% ऑनली। सो ये याद रखना, 10% और 30%। नेक्स्ट है अर्निंग पर शेयर्स। अर्निंग पर शेयर्स मीन्स के टोटल नेट प्रॉफिट के बाद डिवाइडेड बाय टोटल इक्विटी, उससे हमें पर शेयर्स क्या प्रॉफिट निकलता है कंपनी का वो जानना मिलता है। अभी हम आगे चलते हैं। पी रेशियो में जब भी वो 12 से 15 के बीच होता है तो हमें बाय करना चाहिए। 15 से 20 के बीच हमें जो पोजीशन है उसमें जब भी परचेस करने की जगह मिले तब हमें परचेस करना चाहिए। लेकिन 20 से 25 के टाइम हमें 80% प्रॉफिट बुक करना चाहिए। और जब भी वो 25 से आगे चला जाता है 30 पे, हमें कंपलसरी सेल आउट करना चाहिए। वो 2003 से लेके अभी तक यही सिचुएशन हमें यहाँ पे चल रही थी, लेकिन इस दफा बहुत ही डिफरेंट मार्केट चल रहा है, वो हम आगे देखेंगे। हम लास्ट 3 साल के पी रेशियो देख रहे हैं। वो देखिए कि जैसे कि 24 के अराउंड जाता है, हाई 28 जाता है, फिर से डाउन आके 24 पे जाता है। लास्ट टाइम मार्च में जब मार्केट डाउन आता है तब हमारा पी रेशियो 28.28 था और डाउन मार्च में 20.20 हुआ। और अभी का मंथली का 33.9 है। पर लेकिन एवरीडे का हम पी रेशियो देखें तो 34.40, लाइफ टाइम हाईएस्ट। ये आप देखिए पिछले 3 साल का है, इसमें नहीं है, हम आगे देखेंगे। 34.14 हाईएस्ट पी रेशियो है। उसका मतलब जैसे मैंने आपको पहले बताया, 1 रुपीज इनकम के लिए आपको 34 के अराउंड का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अब हम आगे जो पी रेशियो ईपीएस उसका पूरा चार्ट देखते हैं तो आपको मालूम पड़ेगा आसानी से। ठीक है, तो पहले पूरे 2003 से लेके अभी तक का हम चार्ट देखेंगे कि ब्लू लाइन है पी रेशियो की है, रेड लाइन ईपीएस है और येलो लाइन हमारी निफ्टी है जो अभी 11,900 के पास है। तो आप देखो कि ब्लू लाइन में जब भी पी 25 के अब जाता है तब मार्केट को डाउन आना पड़ता है। 2003 से लेके का अभी तक का एनालिसिस है कि जब भी पी रेशियो बढ़ता है तब तक उसको डाउन आना पड़ता है। सिंपल सी बात है। अब हम देखेंगे ईपीएस, अर्निंग पर शेयर्स। निफ्टी के साथ ईपीएस चलता है क्योंकि निफ्टी 50 कंपनियों का समूह है और उसी का ईपीएस है। ठीक है, जैसे कि हर कंपनी का जो वेटेड एवरेज करके जो ईपीएस होता है वो ही ये ईपीएस है निफ्टी 50 का। तो सिंपल सी बात है, अगर हर कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है तो उसका शेयर का प्राइस बढ़ेगा और उसी के साथ ही निफ्टी बढ़ेगी। लेकिन आप देखिए कि जब 2007 में निफ्टी ज़्यादा बढ़ गई थी और अर्निंग पर शेयर इतना नहीं बढ़ा था,
तो निफ्टी को डाउन आना पड़ा था, और तब भी पी रेशियो 28.22 था। वैसे हम आगे जाए, 2-3 दफा सेम चीज हुई है, जब भी पी रेशियो ज्यादा बढ़ जाता है, निफ्टी अर्निंग पर रेशियो से ज्यादा आगे निकल जाती है, तब उसको डाउन आना पड़ता है। जैसे कि मार्च में देख लेते हैं, अभी का लेटेस्ट एग्जांपल है। अर्निंग पर शेयर था 452, हमें निफ्टी थी डाउन थी, हमें 360, ये दोनों गैप बढ़ गया था, बढ़ रहा है। आप देखो कि अर्निंग हम 373 का ही है, उसका कोई कोई भी कंपनी जब उसका प्रॉफिट बढ़े, लेकिन अभी निफ्टी बढ़ रही है, लेकिन उसकी जो 50 कंपनी है उसका अर्निंग पर शेयर ही नहीं बढ़ रहा है, तो कुछ तो गड़बड़ हो रही है। जैसे कि उसके बाद मार्केट को डाउन आना पड़ा था, आप देखते हो 7610 को टच किया था। अगर निफ्टी ने 7610 पे थोड़ा फ्लक्चुएशन कंसोलिडेशन करके स्टेप बाय स्टेप उसने बढ़ना चालू किया होता तो ये दिक्कत नहीं आती। लेकिन अभी आप देखिए ये चार्ट में देखिए कि जब आया था उसके बाद उसने शूट जैसे कि होता है उसी तरह उसने निफ्टी को बढ़ा दिया है, निफ्टी का प्राइस बढ़ गया है। ठीक है, 7610 अभी 11914 है लास्ट क्लोजिंग प्राइस। ठीक है, और ये अर्निंग पर शेयर और निफ्टी का बीच का गैप बहुत बढ़ गया है। उसके साथ हम देख रहे हैं कि पी रेशियो जो लाइफ टाइम हाई पे है। समझ लीजिए कि मार्केट बहुत ही डेंजर जोन है। अगर मेरी जगह मैं होता तो मैं सेल आउट कर देता, वो मेरी पोजीशन है। आप अपनी पोजीशन सोच समझ के लीजिएगा। मैं अगर आपको लगता है कि नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता क्योंकि अभी सब कुछ ठीक चल रहा है, इकोनॉमी ठीक चल रही है, गवर्नमेंट ने पैसे भी दिए, सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन फिर भी आपको पुट लेके चलना चाहिए, क्योंकि पी रेशियो को पी रेशियो पिछले 2003 से अभी तक उसने साथ दिया है, लेकिन इस दफा कुछ तो प्रॉब्लमेटिक है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि निफ्टी का 10,500 का 10,000 का जो भी आपको लगे वो पुट लेके चलिए, क्योंकि मार्केट बहुत ही महंगा है। अर्निंग पर शेयर डाउन हो रहा है, निफ्टी अप जा रही है, उसके लिए मैं बोल रहा हूँ मार्केट बहुत ही कॉस्टली है। इतने कॉस्टली मार्केट में नया इन्वेस्ट मत कीजिए, जो है उसको संभाल के रखिए, और उसमें प्रॉफिट है तो आप एग्जिट कर दीजिए, वो मेरी सलाह है। क्योंकि अगर आप देख रहे हो कि सिंपल सी यहाँ पे देखो चार्ट पे कि अर्निंग पर शेयर और निफ्टी का बीच का गैप बहुत ही बड़ा है, अभी तक का सबसे बड़ा है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि मार्केट में सोच समझ के चलिए। और नेक्स्ट इज कि प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, और प्लीज कमेंट आपकी जो भी क्वेरीज है, जो भी आपको नया देखना है नए वीडियो में, सब कुछ आप कमेंट्स में लिखिए, तो हमें नए वीडियोस बनाने में बहुत ही अच्छा लगेगा। थैंक यू।